जय हिंद बच्चों। क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के एसिड बेस और सॉल्ट का आज तीसरा लेक्चर लेकर हम आए हैं। पिछले दो लेक्चर्स में हमने एसिड बेस और सॉल्ट के केमिकल प्रॉपर्टीज, इंडिकेटर्स और हमने ये जाना था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वियस मीडियम में H+ आयन और बेस एक्वियस मीडियम में OH- आयन देते हैं। पर ये H+ और OH- आयन सिर्फ एक्वियस मीडियम में ही देते हैं। ये अपने वेपर फेज में कोई आयनाइजेशन नहीं होता तो उसमें कोई आयन नहीं देते हैं। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं अपने एक्वियस सॉल्यूशन में, और जो लिटमस पेपर का कलर है वो भी सिर्फ एक्वियस मीडियम में ही चेंज करते हैं। आज के हम लेक्चर में हम जानेंगे कि एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग कितने वीक होते हैं, कैसे पता लगाया जाता है। मतलब हम पीएच के बारे में बात करेंगे। कुछ चीजों के पीएच आपको याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच हम पढ़ेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है पीएच स्केल का हमारी लाइफ में, और साथ ही जिसका इंतजार आपको होता है वो है पीवाईक्यू। साथ ही हम सारे पीवाईक्यू को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं C फॉर केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस सॉल्ट का थर्ड लेक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। जैसा कि हमने पढ़ा कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो आयनाइज्ड हो जाते हैं वाटर में और क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन। फॉर एग्जांपल HCl इन एक्वियस मीडियम इट कन्वर्ट्स इनटू H+, या इसे हाइड्रोनियम आयन भी कहा जाता है H3O+, और क्या देता है साथ में Cl- आयन। तो जिस एसिड के डिसोसिएशन में जितने ज्यादा H+ आयन हमें मिलेंगे उतना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मोर H+ आयन मोर एसिडिक नेचर, मोर H+ आयन मोर एसिडिक नेचर। तो जितना H+ आयन ज्यादा होगा उतना उसका एसिडिक नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। सिमिलरली बेस के बारे में, कि बेस आर द सब्सटेंस विच डिसॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन। तो वैसे यहां पे भी क्या होगा, जितना ज्यादा OH- आयन हमें एक्वियस मीडियम में मिलेगा उतना बेस जो है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मोर द नंबर ऑफ H+ एंड OH- आयन मोर विल बी द एसिडिक और बेसिक नेचर। बट क्या वाटर में एसिड और बेस को डालने के बाद हम उसको काउंट कर सकते हैं? ऐसा फिजिकली तो हमें दिखता नहीं। तो फिर किसको कैसे मेजर किया जाए, कैसे किसी एसिडिक स्ट्रेंथ को और बेसिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया जाए? इसके लिए जो बताया गया है वो बताया गया है पीएच स्केल को। किसको बताया गया है? पीएच स्केल को। तो क्या है पीएच स्केल? अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। ये किसी सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन का जो मेजरमेंट है उसको मेजर करना है कि कितना नंबर ऑफ H+ आयन हमें एसिडिक सॉल्यूशन में अवेलेबल है। उस स्केल के मेजरमेंट को क्या नाम दिया गया है? पीएच नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? पीएच। यहां पे P और H जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं -log बेस 10, और स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो H+ हम लिखते हैं इसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ सॉल्यूशन। हायर क्लासेस में आप इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पढ़ेंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, W/W, V/V, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, मीन्स नंबर ऑफ H+ आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कि कितने सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ H+ आयन है, उसकी टर्मिनोलॉजी को क्या कहा जाता है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। तो क्या है पीएच स्केल? अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है कि पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथमिक टू द बेस 10 of the hydrogen ion concentration expressed in mole per liter.
कि 1 लीटर में कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसका अगर हम नेगेटिव लॉगरिथमिक ले लें तो उसको क्या कहा जाता है, पीएच कहा जाता है। कि नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पर लीटर वॉल्यूम, कि 1 लीटर वॉल्यूम में कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रेजेंट है, उसका नेगेटिव लॉगरिथमिक बच्चों क्या कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है। नोट कीजिए इसे। ठीक है, बढ़े आगे। अब ये जो पीएच स्केल है इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पीएच स्केल का जो रेंज है वो रेंज होता है वैल्यू ऑफ पीएच इज फ्रॉम 0 to 14। पीएच का वैल्यू क्या होता है, 0 to 14 होता है। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 निकल के आता है, कितना निकल के आता है, 7, तो सॉल्यूशन को कहा जाता है कि ये सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 निकल के आता है तो कहा जाता है कि वो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। मतलब ना तो वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा। बट अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच लेस देन 7 आता है तो उस सॉल्यूशन को कहा जाता है एसिडिक सॉल्यूशन। If a solution is having a value of pH less than 7, then this solution is known as acidic solution. और अगर किसी सॉल्यूशन का pH 7 से ग्रेटर आता है तो उसे क्या कहा जाता है, बेसिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो pH है क्या, बेसिकली pH एक पेपर होता है जिसके ऊपर हम जो भी सॉल्यूशन है जिसका pH हमें कैलकुलेट करना है उसको ऐसा सॉल्यूशन का 1-2 ड्रॉप उसके ऊपर डाला जाता है और उस सॉल्यूशन के ड्रॉप डालने पे वो जो पीएच पेपर है उसका कलर चेंज होता है और अकॉर्डिंग टू द कलर टेबल हर एक कलर के करस्पॉन्डिंग में एक पीएच का वैल्यू गिवन होता है और फिर हम उससे पीएच का कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर किसी का पीएच 7 है इसका मतलब वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर वो न्यूट्रल है इसका मतलब उसके अंदर H प्लस और OH माइनस आयन का सेम क्वांटिटी है। ठीक है, उसके अंदर जितने H प्लस आयन है उतने ही OH माइनस आयन है। क्लियर है। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच लेस देन 7 है तो वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। अब अगर ये एसिडिक इन नेचर है तो उसका मतलब उसके अंदर H प्लस आयन जो है इट इज मोर देन OH माइनस आयन। मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन मोर विल बी द एसिडिक, मोर नंबर ऑफ OH माइनस आयन मोर विल बी द बेसिक सॉल्यूशन। इफ any solution is having more than 7 pH, then it is to be termed as a basic nature और उसमें OH माइनस आयन जो है वो ज्यादा होगा किससे, H प्लस आयन से। ठीक है, इतना नोट कीजिए। तो all acidic and basic solution they both contains H plus as well as the OH minus ion। अब अगर दोनों के अंदर H plus और OH minus ion सेम है इसका मतलब वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अगर H plus is more than the OH minus ion इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है। और अगर OH minus ion is more than H plus ion it means the solution nature will be the basic in nature। इतना नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। चलिए, जैसा हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर में पढ़ा था कि ये वो होते हैं जो किसी भी एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के कलर को चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, कलरलेस लिक्विड है। एक्यूरेट पीएच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स एंड शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन। तो अलग अलग कलर हमें ये देता है जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन चेंज होता जाता है वैसे वैसे यहाँ पे हमें डिफरेंट कलर देखने को मिलता है। तो ये पीएच स्केल का जो कलर मैपिंग है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो 7 है, 7 में हमें ग्रीन कलर मिल रहा है। तो जो प्योर वाटर और ब्लड जो है उसका पीएच लगभग 7.4 के आसपास होता है, मतलब न्यूट्रल टाइप का होता है।
ब्लड थोड़ा सा बेसिक है, स्लाइटली बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं है। और जैसे जैसे हम 7 से 1 की तरफ 0 की तरफ जा रहे हैं, कलर चेंज होता जा रहा है, येलो, येलो से ऑरेंज और फिर रेड की तरफ कलर बदलता जा रहा है। इसका मतलब जो हाईएस्ट एसिडिक नेचर का जो सब्सटेंस होगा उसमें हमें कलर कैसा मिलने वाला है, रेड कलर मिलने वाला है। तो 7 से जब हम टुवर्ड्स 0 चलते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो बीच में हमारा क्या है, 7 है। तो 7 से जैसे जैसे हम दूर चलते जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब लेस पीएच, मोर एसिडिक इन नेचर। जितना पीएच कम होगा उतना उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। फिर यहां से हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम टुवर्ड्स 14 चल रहे हैं, कलर चेंज होता जा रहा है, वॉयलेट, वॉयलेट से ब्लू और बहुत डार्क ब्लू जो कलर हमें मिल रहा है। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच है वो होता है 14, तो सबसे डार्क ब्लू कलर हमें कहाँ मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर इन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो क्या प्रोड्यूस करता है, वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है और उसमें सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल, और उस केस में पीएच की वैल्यू क्या होती है, 7। कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट एज पीएच इंक्रीजेस फ्रॉम 7 टू 14। कलर ब्लू से वॉयलेट की तरफ चेंज होने लगता है, इसका मतलब जो पीएच है वो इंक्रीज हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 7 टू 14। कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू पिंक एंड देन टू रेड, पीएच डिक्रीजेस फ्रॉम 7 टू 1। तो येलो से पिंक, पिंक से डार्क रेड आता है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जितना पीएच ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर ज्यादा, और जितना पीएच ज्यादा होगा, मोर पीएच मोर बेसिक, लेस पीएच मोर एसिडिक। ठीक है, तो अगर किसी का पीएच 4 है और किसी का पीएच 1 है तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा 1 पीएच वाला। किसी का पीएच 9 है और किसी का पीएच 13 है तो उनमें से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, 13 वाला। नोट कीजिए इसे। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। बहुत सारे यूजेस हैं पीएच के हमारी लाइफ में। हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे जो है HCl होता है। तो क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले, आवर बॉडी वर्क्स वेल विद इन अ नैरो पीएच रेंज ऑफ 7 टू 7.8। कि हमारे ब्लड का जो पीएच है वो कैसा होता है, 7 टू 7.8 होता है। When the pH of rain water is less than 5.6, it is known as acid rain। कि अगर वाटर का जो पानी आ रहा है उसका पीएच अगर 5.6 से कम होता है तो उसे क्या कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है। When this acid rain flows into rivers, it lowers the pH of the river water, making the survival of aquatic life। कि अगर एसिडिक रेन होने लग जाए तो वो पानी सीधे जाके मिलता है रिवर में या जो भी हमारा वाटर सोर्स है वहां पे, और वाटर सोर्स में मिलने के बाद वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है वाटर, जिससे जो एक्वेटिक लाइफ है वो बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए एसिड रेन बहुत हार्मफुल होता है। क्लियर है? तो पहला क्या था, पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। हमारी बॉडी के अंदर भी अगर ब्लड का पीएच बदल जाए तो हमारा सर्वाइवल भी क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सेकेंड, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह है। तो हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है, HCl। डाइल्यूट HCl जो है वो हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है। अब अगर आप मोमोज, पिज्जा, है ना, अनहेल्दी फूड्स खाएं, या अगर पानी कम जो है अमाउंट में अगर आप पीते हैं तो आपको क्या होने वाली है, एसिडिटी होने वाली है। क्योंकि एक्सेस अमाउंट में जो है स्टमक में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, HCl प्रोड्यूस हो रहा है, और उसके कारण जो है क्या होने वाला है, एसिडिटी आपको होने वाली है। तो उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए एक सब्सटेंस यूज होता है जिससे कहा जाता है एंटासिड्स। क्या बोलते हैं, एंटासिड्स। वो क्या करता है, इफेक्ट ऑफ एसिडिटी को रिमूव करता है। बहुत बार हम लोग एग्जाम में ये देखते हैं कि पूछा जाता है कि एंटासिड्स के नाम लिखिए, तो बच्चे इनो लिखते हैं। तो इनो जो है वो एंटासिड्स में काउंट नहीं होता।
तो एंटासिड्स क्या होते हैं? टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, bases called antacids are used. कि our stomach produces hydrochloric acid which helps in the digestion of food without harming the stomach. Sometimes excess acid is produced in the stomach which causes indigestion. कभी कभी क्या होता है? इंडाइजेशन होता है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस एसिड. अब इस एसिडिक बिहेवियर को दूर करने के लिए क्या लिया जाता है? एंटासिड्स लिया जाता है. एंटासिड्स आर अ ग्रुप ऑफ माइल्ड बेसिस which react with the excess acid and neutralize it. ये माइल्ड बेस होते हैं क्योंकि एसिड को कम करना है, एसिडिक बिहेवियर कम करना है, तो इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है. तो कौन कौन से जो हम यूज करते हैं? पहला तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. दो आपको याद रखने ही हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा जो होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आर दोज सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड एज एंटासिड्स इन आवर डेली लाइफ. तो अगर एक्सेस एसिड बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एंटासिड्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, ये था डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ pH चेंज कॉज ऑफ टूथ डिके. हमारे माउथ का जो pH होता है वो होता है लगभग 5.5. तो टूथ डिके स्टार्ट होने लगता है कब? जब हमारे माउथ में जो pH का लेवल है वो 5.5 से कम होने लगे. क्या होता है कि जो भी शुगर कंटेनिंग आइटम या फूड आइटम जब हम खाते हैं उसको खाने के बाद वो हमारे दांतों में थोड़े से रह जाते हैं, इसलिए बोला जाता है कि ब्रश हमें ट्वाइस अ डे करना चाहिए, दिन में 2 बार करना चाहिए. तो वो फूड आइटम क्या करते हैं? एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं. अब जो टूथ इनेमल होता है, ये टूथ इनेमल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, Ca3PO4 होल ट्वाइस. इट इज नोन एज कैल्शियम फॉस्फेट. टूथ इनेमल जो बना होता है वो बना होता है किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का, जो कि बेसिक नेचर का होता है. तो ये है पूरा बेसिक नेचर का. अब जो हमारे माउथ के अंदर अगर pH लेवल डिक्रीज होने लगे तो क्या होने लगेगा? एसिड बढ़ने लगेगा, और ये एसिड और बेस मिलके क्या करने लगेंगे? आपस में रिएक्शन करने लगेंगे, जिसके कारण क्या होने लगेगा? टूथ डिके होने लगेगा. इसलिए कंटिन्यूअसली ब्रश करना चाहिए. और आपको पता होगा कि टूथपेस्ट में नमक वमक तो सब एडवर्टाइजमेंट की बातें हैं. हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन होता है. क्या होता है? फ्लोराइड आयन होता है, जो इस टूथ डिके को बचाता है. कि टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी. पूरी बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट गेट्स कोरोडेड व्हेन द pH इन माउथ बिलो 5.5. तो ये वाटर में तो इनसॉल्युबल है, बट जैसे ही pH लेवल डिक्रीड होने लगता है, ये क्या होने लगता है? कोरोड होने लगता है. द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड. तो जो भी शुगर फूड हमने खाया है उसके डिग्रेडेशन से बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं, और वो क्या रिलीज करने लगते हैं? एसिड रिलीज करने लगते हैं. Hence, the prevent tooth decay, the mouth should be rinsed after eating food, and toothpaste which are basic should be used to prevent this. तो जो टूथपेस्ट बेसिक नेचर के हों वो हमें यूज करना चाहिए. इसीलिए टूथपेस्ट में नमक की जगह क्या होना चाहिए? टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना चाहिए. वो सोडियम फ्लोराइड हो सकता है, वो स्टेनस फ्लोराइड हो सकता है. क्लियर है? तो कॉज ऑफ टूथ डिके भी जो है वो pH चेंज के कारण हो सकता है. अगला, सॉइल ऑफ pH एंड प्लांट ग्रोथ. अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये वाला जो जोन है ये होना चाहिए pH कितना? 7.5 से 8.5. ये pH रेंज 7.5 से कितना है? 8.5 है. ये वाला pH जो रेंज जो है वो है लेस देन 5.5. तो इस जोन में सॉइल में फर्टिलेशन अच्छा होता है. तो अगर pH ग्रेटर देन 7.5 है, इसका मतलब वो कैसी है? एल्कलाइन सॉइल है.
अगर लेस देन 5.5 है तो वो कैसा है, एसिडिक सॉइल है। तो क्या होता है कि अगर हमें बार बार पीएच चेक करना पड़ता है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, है ना, उसके कारण, कुछ प्लांट ग्रोथ के कारण सॉइल का जो नेचर है वो चेंज होने लगता है। तो सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें या तो उसके अंदर, अगर एसिडिक सॉइल हो गया है तो उसमें बेस मिलाना पड़ेगा, बेसिक सॉइल हो गया है तो उसके अंदर थोड़ा एसिडिक सब्सटेंस मिलाना पड़ेगा, ताकि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करें और सॉइल का जो फर्टिलाइजेशन है वो अच्छे से हो सके। तो सॉइल ऑफ पीएच और प्लांट ग्रोथ के लिए भी एसिडिक और बेसिक नेचर हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट, most of the plants have a healthy growth when the soil has a specific pH close to 7। अभी हमने देखा कि इन बिटवीन 5.2 7.5 लगभग देखना चाहिए, पर क्लोज टू 7 में ज्यादा अच्छा होता है। मतलब ना तो एल्कलाइन होना चाहिए, ना ही एसिडिक होना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। अब बारी आती है सॉल्ट की। तो बच्चों, सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ केटायन एंड एनायन। सॉल्ट के अंदर क्या होता है? केटायन और एनायन होता है। जैसे कि नमक इज अ सॉल्ट बट नॉट ऑल सॉल्ट्स आर नमक। नमक एक सॉल्ट है, नमक का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, NaCl। तो NaCl नमक है, इज अ सॉल्ट, बट बाकी सारे सॉल्ट नमक नहीं कहलाते। तो सॉल्ट का मतलब क्या होता है? केटायन एंड एनायन। तो इस NaCl में भी क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? Na+ और Cl-। तो केटायन एनायन प्रेजेंट है, केटायन एनायन के प्रेजेंट के कारण ये क्या कहलाता है? सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, तो सारे के सारे सॉल्ट जो हैं दे मस्ट हैव केटायन एंड एनायन। तो अब ये जो केटायन उन्हें मिलता है, जैसे कि हम कहें HCl और NaOH, इन दोनों से मिलके क्या बना है? NaCl। तो NaCl इज Na+ एंड Cl-। तो Na+ हमें कहां से मिल रहा है? बेस से। NaOH क्या है? एक बेस है। और Cl- हमें कहां से मिल रहा है? HCl से। HCl क्या है? एक एसिड है। तो केटायन ऑलवेज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेस और एनायन ऑलवेज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिड। हमेशा बेस से हमें क्या मिलता है? केटायन, और एसिड से हमें क्या मिलता है? एनायन। तो सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एनायन ऑफ एन एसिड एंड अ केटायन ऑफ अ बेस। कि ये किसी एनायन ऑफ एन एसिड और केटायन ऑफ अ बेस का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल KCl, NaNO3, CaSO4 एटसेट्रा। तो सॉल्ट जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? एक केटायन और एक एनायन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। अब अलग अलग सॉल्ट के पीएच हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके अंदर केटायन एनायन है तो उस सॉल्ट का नेचर जो है वो हमेशा क्या होगा? न्यूट्रल होगा। देखा यह जाता है कि अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है तो वो सॉल्ट कैसा होता है? न्यूट्रल, और उसका पीएच क्या होता है? 7। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं? कुछ आपको याद रखने चाहिए। लाइक HCl, H2SO4, HNO3, ये क्या है? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करें, NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो अगर कोई सॉल्ट इन एसिड या बेस से मिलकर बना है तो उसका पीएच हमेशा क्या रहने वाला है? 7 रहने वाला है। ठीक है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस विथ अ पीएच वैल्यू लेस देन 7। कि एसिड कैसा है? उसका स्ट्रॉन्ग है, पर बेस कौन सा है? वीक है। एसिड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग है, पर बेस कौन सा है? वीक है। वीक बेस में याद रखिए NH4OH। तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड इनमें से कोई है, बेस इनमें से कोई है, तो उसका पीएच हमेशा क्या होगा? 7। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में मम्मी तेज है
तो मम्मी की चलेगी, पापा तेज है तो पापा की चलेगी, और अगर दोनों तेज है तो आपकी बैंड बज जाएगी, दोनों आप तरीके से सुतेंगे। तो जिसकी जो ज्यादा जिस नेचर का होगा उसकी वहां पे चलेगी। तो वैसे ही अगर दोनों एसिड और बेस स्ट्रांग है तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो पीएच का वैल्यू क्या होगा, 7। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक सॉल्ट है मतलब उसमें स्ट्रांग एसिड है और बेस कैसा है, वीक, तो उस सॉल्ट का पीएच क्या होगा, लेस देन 7। अगर उस सॉल्ट में बेस स्ट्रांग है और एसिड वीक है तो उसमें क्या होगा, उसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रांग बेस आर बेसिक विद द पीएच वैल्यू मोर देन 7। तो बेसिक सॉल्ट मोर देन 7, एसिडिक सॉल्ट लेस देन 7 और न्यूट्रल सॉल्ट 7। ठीक है, नोट कीजिए इसे। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यहां पे बेस है NaOH और एसिड है कार्बनिक एसिड, तो ये वीक एसिड है और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं। यू हैव टू सॉल्यूशंस A एंड B। ठीक है सर, हमारे पास दो सॉल्यूशन है A एंड B। pH of A is 6 and pH of B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of these is acidic and which one is basic? तो जो एसिडिक है तो लेस देन 7 में क्या होता है, एसिडिक, और ग्रेटर देन 7 में क्या होता है, बेसिक। तो जो एसिडिक है उसके अंदर क्या होगा, मोर H प्लस आयन होगा, तो इसमें मोर H प्लस आयन होगा और इसमें क्या होगा, लेस H प्लस आयन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल याद रखना है कि पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल, लेस देन 7 है तो एसिडिक, ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डज द concentration of H plus ion have on the nature of the solution? कि H प्लस आयन का नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ता है, कि इफ मोर H प्लस आयन देन सॉल्यूशन विल बी, क्या होगा बताइए, कि अगर किसी सॉल्यूशन में ज्यादा H प्लस आयन है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। तो जितने ज्यादा H प्लस आयन आए होंगे उतना उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयन? इफ यस देन व्हाई आर दिस इज बेस? वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, हमेशा किसी भी एसिड या अगर बेस की बात करें तो उनको हमेशा वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। किसमें डिसॉल्व किया जाता है, वाटर में। और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद दे कन्वर्ट्स इनटू द आयंस, वो आयंस बनाते हैं। अब जैसे NaOH को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो NaOH विल गिव Na प्लस एंड OH माइनस, और वाटर जो है वो भी आयनाइज्ड होता है तो इट विल गिव द H प्लस एंड OH माइनस आयन। तो जितने भी बेसिक सॉल्यूशन है उन बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन भी होता है और OH माइनस आयन भी होता है, पर हम देख पा रहे हैं कि वी हैव मोर OH माइनस आयन। OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज मोर एज कंपेयर टू द H प्लस आयन, इसलिए सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है। कि जो बेस होते हैं वो OH माइनस आयन तो रखते ही हैं पर अपने सॉल्यूशन में H प्लस आयन भी रखते हैं, पर बिकॉज OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है इसलिए वो बेसिक नेचर के होते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें HCl की तो HCl विल गिव H प्लस एंड Cl माइनस। अब वाटर देगा तो वाटर हमें क्या अवेलेबल कराएगा, H प्लस और OH माइनस आयन। तो एसिडिक सॉल्यूशन में भी क्या होता है, OH माइनस आयन होता है, पर H प्लस आयन जो है इट इज मोर एज कंपेयर टू द OH माइनस आयन, इसलिए सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। तो चाहे एसिडिक सॉल्यूशन हो चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो, दोनों केस में वो H प्लस OH माइनस आयन दोनों रखते हैं। अब जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा वो नेचर होगा, अगर H प्लस ज्यादा है तो एसिडिक होगा
और अगर OH माइनस ज्यादा है तो बेसिक होगा। क्लियर है? बढ़े आगे। Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime or slagged lime or chalk? देखो बच्चों, क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। स्लैग्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और चॉक क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सारे के सारे जो हैं ये कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। ऑल थ्री आर बेसिक इन नेचर। अब अगर सारे के सारे बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस वो यूज कर रहा है, इसका मतलब सॉइल मस्ट बी एसिडिक। सॉइल कैसी हो गई है? एसिडिक हो गई है। तो उसके एसिडिक इफेक्ट को हटाने के लिए वो क्या यूज कर रहा है? बेसिक नेचर के कंपाउंड्स को यूज कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखते हैं। 5 solution A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral? जल्दी से बता दीजिए। न्यूट्रल में कितना होता है? 7। स्ट्रांगली अल्कलाइन, सबसे ज्यादा पीएच कौन सा? 11, तो स्ट्रांगली 11 वाला है ना। तो ये कौन सा था? A, ये B, ये C, ये D और ये E। तो 7 किसका था? D का। 11 किसका है? C का। स्ट्रांगली एसिडिक, पीएच कम होना चाहिए, तो कम किसका है? 1, मतलब B का। वीकली एसिडिक, थोड़ा 7 से कम होना चाहिए, तो 4 किसका है? A का। और वीकली अल्कलाइन 9 किसका है? E का। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। केवल आपको पता होना चाहिए कि 7 से ज्यादा है, कम है या कैसा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब A एंड B. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब A. मैग्नीशियम रिबन और क्या डाला है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड केस में मैग्नीशियम रिबन और एसिटिक एसिड। Amount and concentration taken for both the acids are same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? कि कितना फिजीनेस, मतलब कितना वायलेंटली रिएक्शन होगा इन दोनों के केस में। तो वी नो वेरी वेल कि HCl जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और एसिड जब भी किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो इट रिलीजेस द हाइड्रोजन गैस। ये किसको रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। बट एसिडिक एसिड जो है इट इज अ वीक एसिड, तो सॉल्ट तो ये भी बनाएगा, बट जितना फिजीनेस HCl के केस में बनेगा उतना यहां बनने वाला नहीं है, बिकॉज HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बिकॉज ऑफ द एसिडिक बिहेवियर इज मोर ऑफ HCl, मोर फिजीनेस विल कम्स आउट। क्लियर है बच्चों? आया समझ में? तो ये था हमारा आज का लेक्चर पीएच और सॉल्ट्स के बारे में। एक लास्ट लेक्चर और बचता है, सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। हमें कुछ सॉल्ट्स पढ़ने हैं, लाइक NaCl, लाइक NaO, कास्टनर केल्नर सेल हमें पढ़ना है ना। देन हमें पढ़ना है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो अगले लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 को फिनिश करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। कुछ और आपको अगर हेल्प चाहिए, कुछ और PYQs चाहिए तो मुझे आप मैसेज कीजिए, है ना। हमने इसमें टेलीग्राम लिंक भी डाल रखा है, वहां मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल हम करा देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।